जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 मटीरियल्स, मेटल्स एंड नॉट मेटल्स को पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को बच्चों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर CHAPTER चैप्टर 4 क्या पढ़ेंगे बच्चों? मटीरियल्स, METERIALS, मटीरियल्स। अब मटीरियल में क्या है? तो मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोगों ने मटीरियल और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस को देखा है। नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, M कैपिटल। तो हमने क्या बोला बच्चों कि मटेरियल और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? मटेरियल मीन्स क्या होती है? कोई भी चीजें जिनसे वस्तुएं या कोई चीज बनाई जाती है ना। जैसे बच्चों ये डस्टर, ये प्लास्टिक की डस्टर है, तो प्लास्टिक क्या हो गया? मटेरियल हो गया। ये डस्टर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? तो उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर ये मेटल और नॉन मेटल जो है ये क्या है? मटेरियल है। मतलब इनसे हम कई सारी चीजों को बनाते हैं। अपने आसपास में मेटल और नॉन मेटल से बनी हुई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। क्लियर है? तो मेटल मीन्स होता है बच्चों धातु, और नॉन मेटल, नॉन मीन्स क्या होता है? नहीं, और मेटल मतलब जो अधातु है। क्लियर है? जो धातु नहीं है, मेटल नॉन मेटल। तो इस मेटल नॉन मेटल में सबसे पहले हम जानेंगे एलिमेंट क्या होती है। ELEMENT, एलिमेंट। एलिमेंट क्या है बच्चों? तो इसको डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंस which cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction ब्रैकेट में लिखिएगा बाय केमिकल रिएक्शन का मीन्स क्या हो गया? तो बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ब्रैकेट क्लोज, is called एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होती है बच्चों? सबसे पहले समझते हैं कि द सब्सटेंस एलिमेंट क्या है? एक सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर SIMPLER सिंपलर substances by chemical reaction by applying heat, light और electricity is called element। तो एलिमेंट क्या है? कोई ऐसी सब्सटेंस होती है जिसे हम केमिकल रिएक्शन से उसे हम क्या कर सकते हैं? तोड़ नहीं सकते हैं बच्चों। ब्रोकन डाउन मीन्स हम किसी सब्सटेंस को ब्रोक डाउन मीन्स तोड़ना है, स्प्लिट अप करना है ना। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस को केमिकल रिएक्शन द्वारा है ना सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं, तो उस तरह के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। तो केमिकल रिएक्शन से कैसे तोड़ नहीं सकते? मतलब कि किसी सब्सटेंस पे यदि हमने हीट दिया या लाइट दी या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, तो वो सब्सटेंसेस क्या हो गए? सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन, टूटेंगे नहीं। क्लियर है? तो उस तरह के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, the substance which cannot be broken down into simpler substances
कॉल्ड बाय केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एलिमेंट। क्लियर है? चलिए डेफिनेशन ऑफ लीड, जिसके हम केमिकल रिएक्शन से जिस सब्सटेंस के टुकड़े नहीं कर सकते हैं, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट, जो ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर है? स्टार देख लिखिए बच्चों कि एलिमेंट्स themselves simple substances, so they cannot be broken down, broken down into any other simple substance। क्या लिखा गया है कि एलिमेंट्स themselves simple substances, so they cannot be broken down into any other simple substance। मतलब बच्चों कि हमने बोला कि एलिमेंट वैसी सब्सटेंस होती है जिसे हम केमिकल रिएक्शन यानी कि हीट देकर, है ना, हीट देकर, लाइट देकर या इलेक्ट्रिसिटी देकर हम उसे तोड़ नहीं सकते हैं सिंपल सब्सटेंस में। क्लियर है? क्यों? क्योंकि बच्चों जो एलिमेंट होती है वो खुद ही एक सिंपल सब्सटेंस है, इसीलिए हम किसी दूसरे एलिमेंट, किसी दूसरे सिंपल सब्सटेंस में उसे तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब एलिमेंट खुद ही एक सिंपल सब्सटेंस है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? तो आपके मन में ये प्रश्न होगी, ये क्वेश्चन होगा बच्चों कि अगर हम इस एलिमेंट जो कि एक खुद एक सिंपल सब्सटेंस है, अगर हम इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसे तोड़ नहीं सकते, है ना, तो हम किस चीज़ को तोड़ सकते हैं? तो एलिमेंट को तो नहीं तोड़ सकते बच्चों, लेकिन हम कंपाउंड जैसी चीज़ों को एलिमेंट में तोड़ सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि कंपाउंड जो आपने सुना होगा बच्चों नाम कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड जो है वो 2 और मोर एलिमेंट में ब्रेकअप हो सकता है, टूट सकता है। क्लियर है? लेकिन बच्चों एलिमेंट खुद एक सिंपल सब्सटेंस है, इसे दूसरे सिंपल सब्सटेंस में हम तोड़ नहीं सकते। क्लियर है यहां तक? चलिए आखिर ये मेटल नॉन मेटल का कंसेप्ट जो है बच्चों कहां से आया? ये डस्टर भी अब जवाब दे रही है, बोल रही है अच्छे से करने के लिए इसे इरेज। चलिए तो एग्जाम्पल में लिखिएगा एलिमेंट का एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि हमने बोला हाइड्रोजन, जैसे बच्चों हीलियम, HELIUM, हीलियम, जैसे बच्चों कार्बन, जैसे बच्चों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटासियम, जैसे बच्चों सिल्वर और GOLD, गोल्ड। क्लियर? तो इसमें देखिए हाइड्रोजन है ना, हीलियम बोलते हैं इसको, कार्बन बोलते हैं, नाइट्रोजन बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, सोडियम बोलेंगे, पोटासियम बोलेंगे, सिल्वर, गोल्ड। तो ये जो आपके सामने जो नाम है ये क्या है? एलिमेंट के नाम है। क्या है? एलिमेंट। तो ये एक्चुअल में क्या है बच्चों? एलिमेंट्स है। चलिए यहाँ लिख देता हूँ एलिमेंट्स। क्लियर है? ये सभी क्या है? एलिमेंट है। ऊपर में बच्चों यहाँ पर SYMBOL, यहाँ पर हम सभी एलिमेंट की सिंबल को लिखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन में यहाँ H है बच्चों, तो इसकी जो सिंबल होगी वो कैपिटल H हो जाएगी। क्लियर है? कैपिटल H मीन्स हाइड्रोजन। हीलियम में बच्चों HE को हम क्या ले लेते हैं? इसकी सिंबल ले लेते हैं, HE मीन्स हीलियम। कार्बन की बच्चों C को हम क्या लेते हैं? कार्बन की सिंबल लेते हैं, कैपिटल C यानी कार्बन। नाइट्रोजन में N को हम कैपिटल लेते हैं बच्चों, तो N मीन्स नाइट्रोजन।
ऑक्सीजन में ओ को कैपिटल लेते हैं बच्चों, तो ओ मीन्स ऑक्सीजन। सोडियम में बच्चों यहाँ पर ये SODIUM, जो सोडियम है ना, ये एक एलिमेंट है, क्लियर है, मतलब इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं किसी दूसरे सिंपल सब्सटेंस में, ये खुद ही एक सिंपल सब्सटेंस है सोडियम। लेकिन सोडियम की जो सिंबल होगी वो क्या होगी, Na होगी, Na। ये Na क्या है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों, इसको एक्चुअल में क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, Na। तो Na जो है ये इसका लेटिन वर्ड है, लेटिन फॉर्म से इसका नाम हुआ है बच्चों सोडियम। तो अभी आप इतना समझिए कि जो सोडियम है उसका सिंबल क्या होगा, Na। अगर कहीं लिखा हुआ है Na मीन्स सोडियम है, वो सोडियम क्या है, एलिमेंट है। जैसे पोटासियम है बच्चों, तो पोटासियम की यदि हम बात करेंगे तो पोटासियम का P नहीं होगा बच्चों, पोटासियम का K होगा, क्लियर है, पोटासियम K, कैलियम। सिल्वर जो है बच्चों, सिल्वर को हम क्या करते हैं, सिल्वर जैसे सिल्वर को हम लिखते हैं Ag, क्या लिखते हैं, Ag। और गोल्ड जो है बच्चों ये तो G होगा, कैपिटल G, क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्या है, सिंबल है इस एलिमेंट की, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट है इस दुनिया में उन सब का क्या होगा, अलग अलग सिंबल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ऑल एलिमेंट्स हैव separate, SEPARATE, separate symbols, क्लियर है। ऑल एलिमेंट्स हैव सेपरेट सिंबल, जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब का एक अलग अलग सिंबल होता है, तो सेपरेट सिंबल है ना। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम सिंबल, मतलब बच्चों ये हाइड्रोजन और हीलियम जो है इनका सिर्फ H, अगर यहाँ हम लिख दें सिर्फ H तो ये कभी नहीं होगा, हर एलिमेंट की अपनी अपनी सिंबल होती है, क्लियर है। सिंबल हम क्यों लिखते हैं, सिंबल क्या होता है बच्चों, किसी चीज को इंडिकेट करना शॉर्ट फॉर्म में, है ना। किसी चीज, बड़ी सी चीजों को हम छोटे से फॉर्म में शो करने के लिए क्या करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। तो एलिमेंट एक नाइट्रोजन इतना नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, केवल N लिख देंगे तो नाइट्रोजन होगा। चलिए, क्लियर यहां तक, चलिए नेक्स्ट हायर क्लास में बच्चों सारी एलिमेंट को आपको याद रखनी है धीरे धीरे करके, तो जितना अभी लिखाया गया अच्छे से याद रखिए, उसके सिंबल को याद करते चलिए। चलिए, क्लियर यहां तक। अब बच्चों इसी में लिखिएगा कि सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट represents only one kind of atom, क्लियर। एक एलिमेंट जो होती है बच्चों उसकी जो सिंबल होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, किसी एलिमेंट की जो सिंबल होती है वो रिप्रेजेंट करती है ओनली वन काइंड ऑफ एटम, सिर्फ एक ही तरह की एटम को, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये एटम है, एटम क्या है बच्चों, तो हम लिखेंगे स्टार दे करके ATOM, एटम। एटम क्या होती है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट is called ATOM, एटम, क्लियर है। एटम अणु मतलब बच्चों किसी भी एलिमेंट की जो सबसे छोटी वाली पार्टिकल होती है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं, हम एटम बोलते हैं, क्लियर है। और यही एटम से भी जो सबसे छोटा होगा बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुना होगा आपने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे वन बाय वन, ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, मतलब एलिमेंट से छोटा कौन होगा, एटम, एटम के बाद एलिमेंट, क्लियर है। और एलिमेंट से बड़ा क्या होगा बच्चों, कंपाउंड, मतलब जब हम एक और दो एलिमेंट को मिला करके
बनाते हैं जो सब्सटेंस, उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। अब हम बच्चों एलिमेंट को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। स्टार देकर लिखिएगा कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट होती है, कोई एक एलिमेंट जो होती है, इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एक एलिमेंट सिर्फ एक ही तरह के एटम की बनी होती है। क्लियर है? क्या बोला हमने कि एक एलिमेंट जो है सिर्फ एक ही तरह के एटम की बनी होगी, दूसरा एटम वहां बिल्कुल नहीं होगा। और एटम क्या है बच्चों? क्या रिप्रेजेंट करता है एटम? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट की। क्लियर है? ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, चलिए इसमें एक और पॉइंट लिखिए। एक ही तरह के एटम होंगे, जैसे कि हमने बोला सल्फर एलिमेंट। तो सल्फर जो एलिमेंट है, चलिए जैसे कि हमने बोला ऑक्सीजन के एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या था बच्चों? एग्जाम्पल में एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो सिर्फ ऑक्सीजन एटम की ही बना होगा। क्लियर है? जैसे हमने बोला था हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर है? स्टार्ट देखिए लिखिए बच्चों कि डिफरेंट elements have different kinds of atoms। ये और ये हमेशा याद रखना है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। मतलब एक एलिमेंट जो है सिर्फ एक ही तरह के एटम का बना होगा। क्लियर है? जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन एटम्स। क्लियर है? हीलियम है तो हीलियम के एटम। यदि अलग अलग एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम से बना होगा और जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन एटम से। तो डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। अलग अलग तरह की एटम होती है अलग अलग एलिमेंट में। क्लियर है यहां तक बच्चों? चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में जैसे कि हमने बोला नाइट्रोजन एलिमेंट्स made of only nitrogen atoms। क्लियर है? नाइट्रोजन के जो एलिमेंट होंगे वो बने होंगे केवल नाइट्रोजन के एटम से। ठीक है? तो बहुत सारे एटम्स जो होते हैं, है ना, सेम तरह के एटम सेम तरह के एलिमेंट को बनाती है। क्लियर है? जैसे बच्चों हमने यहाँ बोला नाइट्रोजन, क्या बोला? नाइट्रोजन बोला ना। तो एन, एन मीन्स क्या होता है? नाइट्रोजन। चलिए अब यहाँ पर यदि हम लिख देंगे बच्चों टू, क्या लिख देंगे? टू। क्या लिख देंगे बच्चों? टू। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर दो नाइट्रोजन है। क्या है? दो नाइट्रोजन। नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा बच्चों यहाँ पर? इज इक्वल टू टू। अगर हमने N2 लिखा तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? टू। और दूसरी लैंग्वेज हम क्या बोलेंगे इसको? और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन क्या है बच्चों? नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जो कि दो नाइट्रोजन एटम से बने हुए हैं, सेम तरह के एटम की बनती है। तो एटम क्या है यार? नाइट्रोजन एटम है। कितने हैं यहाँ पर? दो है, N2। तो यहाँ पर नाइट एन एक एलिमेंट है, लेकिन
यहाँ कितने एटम हो गए? 2 हो गए। तो 2 नाइट्रोजन एटम से क्या बना है? एक एलिमेंट बना है नाइट्रोजन। जैसे हमने बोला कि ऑक्सीजन एलिमेंट मेड ऑफ ओनली ऑक्सीजन एटम्स। जैसे कि देखिए हमने बोला जैसे कि O2, O ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है बच्चों? कैपिटल O, और हमने इसके नीचे 2 लगाया। क्लियर है? O2। तो O2 का मीन्स क्या है कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो एटम्स होंगे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम्स होगा। क्लियर बच्चों? ऐसे लिख दीजिए, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 2। तो अगर यदि लिखा है O2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? 2। मतलब यहाँ 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? एक एलिमेंट ऑक्सीजन बनाया। क्लियर है? तो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सेम ही तरह के एटम से बने होते हैं। क्लियर? यहाँ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, यहाँ यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एटम होंगे। क्लियर है? यदि हमने बोला बच्चों, जैसे कि हमने बोला H2, क्या बोला? H2। H, अब देखिए H क्या है? H एक एलिमेंट है। अगर यहाँ हमने बोल दिया 2, इसका मतलब कि नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एटम होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। थोड़ी थोड़ी आइडिया आ रही है? चलिए, अब मेन चीज है बच्चों, एलिमेंट और कंपाउंड में थोड़ा डिफरेंस देखिए। इधर है बच्चों एलिमेंट, चलिए पहले कंपाउंड देख लेते हैं। कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है बच्चों? कंपाउंड मीन्स थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कोई चीज मिक्स है ना, मिक्सचर। तो कंपाउंड मतलब होता है द सब्सटेंस विच कैन बी broken down into 2 or more simple substance। यहाँ पे जो सब्सटेंस है ना, इसके जगह पे ब्रैकेट में लिखिएगा एलिमेंट। एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड। क्लियर? तो कंपाउंड क्या है? वैसा सब्सटेंस जिसे हम विच कैन बी ब्रोकन डाउन, जो कि टूट सकता है बच्चों, इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस में, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूट जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। अब यहाँ पे एलिमेंट क्यों बोला हमने? क्योंकि एलिमेंट मिल करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए, एटम्स क्या है बच्चों? एटम्स ने मिल करके एलिमेंट बनाया। क्लियर है? और एलिमेंट्स ने मिल करके क्या बनाया? कंपाउंड्स बनाया। क्या बनाया? कंपाउंड्स बनाया। मतलब एटम से मिल करके बना एलिमेंट, और एलिमेंट से क्या बना? कंपाउंड। एलिमेंट जो होंगे, हर एलिमेंट क्या होगा? सेम तरह के, सेम काइंड के एटम का बना होगा। लेकिन कंपाउंड क्या है? एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। मतलब ये जो कंपाउंड है, इसमें 1 2 3 4 कई तरह के, अलग अलग तरह के, डिफरेंट काइंड के एलिमेंट मिलते हैं, तब जाकर के कंपाउंड बनता है। जैसे बच्चों, जैसे कि हमने बोला H2O, यहाँ पर H2O जो है, H2O, ये क्या है बच्चों? ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। क्या है? वाटर की केमिकल फॉर्मूला है। यहाँ पर जो H2 है, अब देखिए H मीन्स हाइड्रोजन, 2 है मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है। हाइड्रोजन
एटम कितने हैं बच्चों? 2 हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन 1 है, उसके बाद में कुछ नहीं है बच्चों। तो ऑक्सीजन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एक एटम है, कितने हैं? 1 है, एक ही ऑक्सीजन का एटम है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है, जिसको हम बोलते हैं H2O। याद रखना है, केमिकल फॉर्मूला है। और ये H2O क्या है बच्चों? एक कंपाउंड है। अब देखिए, अब हम इस H2O को क्या कर सकते हैं? H2 प्लस O2 क्या बनता है? H2O। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, इधर भी बैलेंस कर। तो यही बच्चों क्या है? एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल फॉर्मूला है ये, ठीक है। नॉट केमिकल रिएक्शन, इट्स अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल, इट्स अ केमिकल, क्या बोल सकते हैं? बैलेंसिंग इक्वेशन। इक्वेशन है बच्चों ये, H2 प्लस O2 मिल करके क्या बनता है? H2O बनता है। यहाँ पर हमने 2 इसीलिए लगाया है, 2 आगे पढ़ेंगे, ये बैलेंसिंग इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने बोला बच्चों H2 और O2 मिल करके क्या बनाते हैं? वाटर। अब देखिए, हम H2O को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। क्यों? H2O को हम तोड़ सकते हैं ना, H2 में और प्लस O2 में। इसी को बोलते हैं टूटना। ब्रेक डाउन का मतलब टूटना। टूटना मतलब क्या? कि H2O को हम H2 प्लस O2 में ब्रेक कर दिए, डिवाइड कर दिए। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, लेकिन ये जो H2 है इसे हम अब क्या कर सकते हैं? तोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर है? O2 जो है इसे हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इसके नंबर ऑफ एटम बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं? H प्लस H। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने बोला इस H को, तो H प्लस H क्या बनेगा? अब ध्यान दीजिए, ये जो है नंबर ऑफ क्या है? एटम। नंबर ऑफ एटम कितने हैं हाइड्रोजन के? 2 है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 2 है। तो ये है बच्चों एक कंपाउंड जिसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन ये क्या है? ये सब सभी के सभी एटम्स हैं, जो कि ये सभी क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है, जो कि सेम तरह के एटम के बने हुए हैं। तो सिंगल यदि हम H लिखते हैं तो इसे हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन यदि हमने लिखा H2O, H2O, तो ये एक कंपाउंड है बच्चों, और इसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं बच्चों इससे, और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। क्लियर है? तो तोड़ने का मतलब क्लियर हो रहा है, ब्रेक डाउन का मतलब क्लियर हो रहा है। केमिकल इक्वेशन में दिए गए जो कंपाउंड है उसे हम तोड़ सकते हैं, लेकिन एलिमेंट हम तोड़ नहीं सकते। चलिए, तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये मेन टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? एलिमेंट के विषय में पढ़ेंगे, कि एलिमेंट की क्लासिफिकेशन क्या करेंगे हम लोग अभी प्रॉपर्टी के आधार पे। एलिमेंट क्लियर है? एलिमेंट जैसे कि हमने बोला ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तोड़ नहीं सकते। लेकिन बच्चों यदि हमने बोला कंपाउंड, अब कंपाउंड मतलब दो दो एलिमेंट में तोड़ सकते हैं। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे CO2, तो CO2 को हम बच्चों यहाँ पे C प्लस O2 में तोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये कंपाउंड है CO2, इसमें अब यहाँ पे C जो एक एलिमेंट है, तो इसे हम तोड़ेंगे किसमें किसी में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि C खुद एक सिंपल सब्सटेंस है, खुद एक सिंपल सब्सटेंस है। और सिंपल सब्सटेंस क्या है? मतलब एलिमेंट है। लेकिन CO2 क्या कर सकते हैं? CO2 एक कंपाउंड है, इसे हम तोड़ दिया हमने C प्लस O2 में। चलिए, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये छोटी छोटी बच्चों ये बातें हैं, इसे ध्यान रखनी है। अब देखिए, स्टार देकर लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ, एक पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, 92 अप्रॉक्स 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। तो हमारे जो
आसपास में नेचुरली करिंग होते हैं। क्लियर है? मतलब कि जो एलिमेंट होते हैं वो 92 ऐसे एक एलिमेंट है हमारे आसपास में नेचर में जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। क्लियर है? कितने एलिमेंट है? 92 एलिमेंट है। और इन्हीं 92 एलिमेंट को हम क्या करेंगे? बांटेंगे मेटल और नॉन मेटल में। तो अब कहानी स्टार्ट होती है मेटल और नॉन मेटल की। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए, क्लियर है बच्चों? कितने एलिमेंट पाए जाते हैं नेचुरली? 92। स्टार दीजिएगा, लिखिएगा बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चलिए, आ गए हम अपने मेन टॉपिक। तो इससे हम बच्चों दो टाइप्स में बांटेंगे। पहला होगा मेटल, दूसरा है बच्चों नॉन मेटल। हमने एलिमेंट को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया। एक है METAL मेटल, दूसरा है NON नॉन METAL मेटल। तो एक एलिमेंट का नाम है मेटल बच्चों, दूसरे एलिमेंट का नाम है नॉन मेटल। ये दोनों ही क्या है? एलिमेंट के ही पार्ट है। तो क्लासिफिकेशन किया हमने, एलिमेंट को दो ग्रुप्स में बांट दिया। एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। किसके आधार पे बांटा है? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स की प्रोपर्टीज, PROPERTIES। प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होता है बच्चों? गुण, विशेषताएं। यहाँ प्रॉपर्टीज मीन्स संपत्ति नहीं है बच्चों, यहाँ क्या है? गुण है, विशेषताएं। तो किसी भी एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसके आधार पे हमने इस एलिमेंट को दो ग्रुप्स में बांटा। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। क्लियर यहाँ तक? तो पहला हम पढ़ेंगे मेटल की प्रॉपर्टी और उसकी एग्जाम्पल। देखिए, स्टार दीजिएगा, लिखिएगा बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यानी मेटल्स की, धातु की गुण और विशेषताएं। अभी हम जो प्रॉपर्टी यहाँ लिखने वाले हैं, बात करने वाले हैं, इस प्रॉपर्टी को बच्चों अभी सिर्फ आपको अच्छे से देखना है, लिखना है, ध्यान से सुनना है। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद आने वाले लेक्चर में इसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो 1 बाय 1 आज जो हम पढ़ेंगे उसे पढ़ने वाले हैं। तो पहला है कि मेटल्स आर malleable, MALLEABLE, malleable and ductile, DUCTILE, ductile elements which do not conduct heat and electricity, फुल स्टॉप। क्या बोला हमने? कि मेटल्स आर MALLEABLE मैलेबल क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैलेबल बस इतना समझिए बच्चों, मैलेबल मीन्स होता है किसी भी चीज, किसी भी मेटल को जब हम हैमर से, है ना, जब हम हैमर से ऐसे ठोकते हैं, बीट करते हैं, मारते हैं,
तो टूटता नहीं है, बल्कि वो क्या होता है, एक पतली सी शीट में बदल जाता है। क्लियर है? एंड DUCTILE, डक्टाइल। डक्टाइल मतलब होता है जब हम मेटल को क्या करते हैं, खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो आसानी से वो एक पतली सी वायर में बदल जाती है, कोई भी एलिमेंट मेटल। तो मेलेबल एंड डक्टाइल, डक्टाइल एलिमेंट है बच्चों, ये एक एलिमेंट तो है ही, है ना, विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एक ऐसी एलिमेंट जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, या क्या होगा, कंडक्ट, विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। CONDUCTOR, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एक ऐसी एलिमेंट जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, और जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर है। कंडक्टर मीन्स क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा है कि कंडक्टर जो है वैसी सब्सटेंस है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती हो, है ना, करंट आती हो, करंट पास करती हो, या हीट उसमें पास करती हो। क्लियर है? तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा क्या है, कंडक्टर। लेकिन बच्चों हमने प्लास्टिक पढ़ा था, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स में, कि प्लास्टिक्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन मेटल क्या है, गुड, गुड मतलब अच्छे कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। चलिए दूसरा, कि मेटल्स आर LUS lustrous, LUSTUROUS, lustrous। लस्टरस मीन्स होता है बच्चों चमकदार, चमकदार, चमकदार। क्लियर है? चमकदार मतलब शाइनी, जिसमें चमक हो। तीसरा, मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, कोमा, सो दे कैन नॉट बी कट easily। मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मेटल क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, है ना, सख्त होते हैं और मजबूत होते हैं, इसीलिए सो दे कैन नॉट बी कट इजली, इसीलिए हम मेटल को बच्चों कट नहीं कर सकते हैं। कट करने की यदि हमने छुरी लेके कट करने की कोशिश की तो मेटल कभी भी कटेगा नहीं। क्लियर है? क्योंकि ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये चमकदार भी होते हैं। तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है मेटल की। चौथा बच्चों, देखिए इसमें कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल के पास क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। इसमें मेटल जो होते हैं उसमें अच्छी पावर होती है कि वो जल्दी पिघल जाते हैं। क्लियर है? मतलब उसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी क्या होगी, मतलब वो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये नहीं होगा बच्चों कि वो पिघल जाएगी। क्लियर है? ध्यान दीजिए, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मतलब हुआ कि जैसे कि आप देखते होंगे लोहार के पास जाते हैं ब्लैक स्मिथ, तो क्या करते हैं, लोहे को पिघला करके कई सारी चीजें बनाते हैं ना, तो इसके पास अच्छी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। क्लियर है? तो इसके पास क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए फिर बच्चों आते हैं पांचवा में कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी,
so they are heavy, full stop. Metals have high density, density. डेंसिटी मीन्स क्या होता है? घनत्व। मतलब मेटल जो बनी हुई है ना, मेटल उनमें जो डेंसिटी है वो मॉलिक्यूल की बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा घनत्व है। तो जिसकी डेंसिटी जितना ज़्यादा उतना ही वो कितना हो, क्या होगा बच्चों? हैवी होगा। डेंसिटी जितना ज़्यादा उतना ही वो हैवी होगा। तो मेटल की डेंसिटी जितना ज़्यादा मेटल उतनी ही हैवी होगी। चलिए, मेटल की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? हाई होगी। सिक्स्थ में, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट mercury, 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 which is liquid। जितने भी मेटल होते हैं वो सब के सब बच्चों सॉलिड में होते हैं, सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो सभी मेटल आपको मिलेंगे सॉलिड स्टेट में, लेकिन एक मर्क्यूरी एक ऐसा एलिमेंट है, मेटल है, जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है। क्लियर है? जो कि लिक्विड होता है। बाकी सब मेटल क्या होंगे? सॉलिड होंगे। क्लियर है यहाँ तक? कई सारे बच्चों देखते होंगे, आप जाते होंगे है ना, लोहे की शॉप पर, लोहे की दुकान पर, तो वहाँ पे क्या होता है, लोहे को जितना, मतलब क्या होता है बच्चों, उसको क्या कि हीट दिया जाता है, हीट। तो जितनी हीट मिलेगी बच्चों उतना ही मेल्ट करेगा ना, तो मेल्टिंग पॉइंट उतनी ही उसकी हाई होती है। जितना हीट देंगे वो पिघलेगा, उतना ही वो हम किसी दूसरी चीज़ में उसको बदल देंगे। चल, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये रही इसकी मेटल की प्रॉपर्टीज। अब हमने जैसा बोला कि पूरी की पूरी एलिमेंट में 92 ऐसे एलिमेंट, नेचुरली पाए जाने वाले एलिमेंट है ना, जिनसे सब्सटेंस बनती है। तो केवल 92 एलिमेंट है और उन्हीं में से हमें मेटल नॉन मेटल निकालना है। चलिए, तो यहाँ लिखिएगा स्टार देके, आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग, अकरिंग का स्पेलिंग देखिए, OCCURRING, अकरिंग एलिमेंट्स कोमा 70 elements are metals। क्या बोला हमने कि 92 एलिमेंट में से, जो 92 नेचुरली पाए जाते हैं एलिमेंट, उनमें 92 में 70 जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? मेटल्स होंगे। क्लियर है? 70 मेटल होंगे और बाकी इधर क्या बच गए बच्चों? इधर 70 कितने बच गए? 22। तो 22 जो होंगे एलिमेंट वो क्या होंगे? नॉन मेटल। 70 क्या है? मेटल्स हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल लिखिए बच्चों, जैसे कि हमने बोला आयरन, IRON, आयरन यानी कि लोहा। दूसरा हमने बोला कॉपर। तीसरा एल्यूमिनियम। चौथा जिंक। पांचवा प्लेटिनम। सिक्स्थ में क्रोमियम। सेवंथ में कैल्शियम।
8 में कैडमियम, ठीक है। 9th में सिल्वर, 10th में बच्चों गोल्ड, फिर 11th में हमने बोला जैसे सोडियम, SODIUM सोडियम, हमने बोला बच्चों पोटासियम, हमने बोला निकेल, NiCkel निकेल, 14th में कोबाल्ट, 15th में हमने बोला लीड, LEAD लीड, फिर हमने बोला 16th में हमने बोला टंगस्टन, TUNGSTEN टंगस्टन, फिर बोला हमने यूरेनियम, क्लियर। 18 में बोला हमने M से मैग्नीशियम, फिर बोला हमने 19 में मैग्नीज, क्लियर यहाँ तक। तो ये आपके सामने जो है ये एग्जाम्पल है किसकी, मेटल की। आयरन एक मेटल है बच्चों, कॉपर भी मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, जिंक एक मेटल है, प्लेटिनम, क्रोमियम, कैल्शियम, कैडमियम, CADMIUM कैडमियम, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटासियम, निकेल, कोबाल्ट, लीड, टंगस्टन, यूरेनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स है। तो गोल्ड जो सिल्वर आप गोल्ड देखते हो, सिल्वर और जो गोल्ड देखते हो है ना, सोना चांदी जो बोलते हैं ना हम लोग, तो सोना चांदी सिल्वर गोल्ड ये सब क्या है, मेटल है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। क्लियर बच्चों। चलिए अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल पर। क्या है यहाँ पर, प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स। पहला लिखिए कि नॉन मेटल्स आर एलिमेंट elements which are neither malleable nor ductile and do not conduct heat and electricity क्या बोला बच्चों हमने कि नॉन मेटल आर एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, विच आर निदर मेलेबल, ना तो ये मेलेबल है ना, और ना ही नॉर डक्टाइल, ना तो ये डक्टाइल है, एंड डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। अभी बस आपको इतना जानना है कि नॉन मेटल मेलेबल, ना ही मेलेबल है, ना ही डक्टाइल है, और ना तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है। दूसरा metals are brittle, BRITTL ब्रिटल क्या होता है बच्चों, BRITTL ब्रिटल, मतलब कि ब्रिटल एक टर्म है बच्चों, इसका मीन्स हो गया कि नॉन मेटल को हम क्या कर सकते हैं, ना तो खींच के
एक लंबे से वायर में बदल सकते हैं, डक्टाइल नहीं है। और मेलेबल मतलब ना तो इसे हैमर से मार करके इसे चपटा एकदम पतला कर सकते हैं। क्या होगा अगर नॉन मेटल को हम ऐसे करेंगे बच्चों, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक ब्रिटल। तीसरा, नॉन मेटल metals are not lustrous, चमकदार नहीं होते ये, बट so they are dull in appearance। ये नॉन मेटल चमकदार नहीं होते बच्चों, लस्टर्स नहीं होते, तो क्या होते, डल होते हैं अपीयरेंस में, मतलब कैसा दिखते हैं, एकदम फीका फीका डल दिखते हैं, कलर इसमें चमकदार नहीं होता है। नोट कर लिया यहाँ तक। चलिए, तो क्लियर है, ये चमकदार नहीं होते हैं, डल होते हैं अपीयरेंस में। चौथा, नॉन मेटल्स can be solid, liquid and gas at room temperature। हमने बोला बच्चों कि नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। क्लियर है, तो मतलब ये सॉलिड, लिक्विड और गैस भी होते हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मीन्स किसी भी वैसा टेम्परेचर बच्चों जो सुटेबल टेम्परेचर हो, तो सुटेबल टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, रूम टेम्परेचर। पांचवा लिखिएगा, इसमें जो सॉलिड नॉन मेटल है ना, सॉलिड नॉन मेटल metals are neither be hard and strong। इसमें सॉलिड नॉन मेटल सॉलिड है लेकिन हार्ड और स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो दे कैन बी कट ईजिली। इसे आसानी से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं। क्लियर यहां तक। पांचवा प्रॉपर्टी बच्चों, पांचवा हो गया, कितना होगा, सिक्स्थ। चलिए, जैसे हमने बोला कि जो नॉन मेटल्स है, metals have low melting and boiling point। मतलब मेटल, नॉन मेटल जो है क्या है, इनके पास लो मीन्स सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। मतलब जैसे मेटल को बच्चों, आयरन को हम पिघलाते हैं, है ना, हीट दे करके हम पिघला सकते हैं, मेल्ट करा सकते हैं, लेकिन हम नॉन मेटल को बच्चों हीट दे करके उसे हम मेल्ट नहीं कर सकते हैं। होती है लेकिन उसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही कम है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। सेवेंथ में बच्चों कि नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। इसकी जो डेंसिटी है ना बच्चों, बहुत ही कम होती है, घनत्व तो बहुत कम होती है, दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल जिनसे बनती है ये। तो लो डेंसिटी होने की वजह से, कम डेंसिटी कम है इसीलिए, सो दे आर, नॉन मेटल्स आर
SO, सो दे आर लाइट। लेकिन मेटल क्या थे, हैवी थे, भारी थे, लेकिन ये लाइट है, हल्के होते हैं लो डेंसिटी की वजह से। स्टार देकर लिखिएगा बच्चों यहाँ पर कि आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट only 22 elements are non-metal metals। क्लियर है? 92 में 22 क्या है, नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? इन विच, ऐसे लिखिए एरो दे करके कि 10 नॉन मेटल मेटल्स आर सॉलिड। इसमें जो 10 नॉन मेटल है वो सॉलिड होते हैं, बाकी एक जो नॉन मेटल है इसमें वो क्या होता है बच्चों, इज लिक्विड। लिक्विड द्रव्य है बच्चों, जैसे ब्रोमीन, BROMINE, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है? और बाकी के 11 नॉन मेटल्स गैस में। नॉन मेटल्स आर गैसेस। क्लियर है? गैसेस। तो 22 में 10 नॉन मेटल सॉलिड है, बाकी एक नॉन मेटल लिक्विड है जिसको हमने ब्रोमीन बोला, और 11 नॉन मेटल क्या है, गैस है। क्लियर है? क्योंकि ये तीनों स्टेट में होते हैं, नॉन मेटल सिर्फ सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलो अब आते हैं हम एग्जाम्पल में। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल्स। तो पहला हमने बोला कार्बन, CARBON, कार्बन। दूसरा बोला हमने बच्चों नाइट्रोजन। फिर बोला हमने ऑक्सीजन। फिर बोला हमने हाइड्रोजन। फिफ्थ में फ्लोरीन। सिक्स्थ में क्लोरीन। ठीक है? सेवेंथ में हीलियम। एट में NEON, नियॉन। नाइन्थ में आर्गन, ARGON, आर्गन। टेंथ में क्रिप्टन, KRYPTON, क्रिप्टन। और 11th में हमने बोला जेनॉन, XENON, जेनॉन। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। जैसे हमने बोला बच्चों सल्फर, SULPHUR, सल्फर। फिर बोला बच्चों 13 में फॉस्फोरस, PHOSPHORUS, फॉस्फोरस। तो ये सभी क्या है, नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। क्लियर? रस, फॉस्फोरस। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हम इस सभी नॉन मेटल को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे अच्छे से। हर एक की प्रॉपर्टी को हम धीरे धीरे जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों, आज जो भी आपने पढ़ा है प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में एलिमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल। फिर हमने हर एक की प्रॉपर्टी को अच्छे से जाना, समझा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी काम करते हुए पढ़ाई अपनी करते रहिए। जय हिंद।